ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे, कई भावों में जाएंगे, कई ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत प्रभाव रहता है और जिस भी भाव में जाते हैं उसको भी बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है कि किस प्रकार ये चंद्रमा की गति आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। उसको समझने का जो व्यक्ति प्रयास करना चाता है और अपने आने वाले सप्ताह के बारे में एक इंडिकेशन प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए साप्ताहिक राशिफल अवश्य विशेष होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा कि आप बोलें मेरी लग्न राशि धनु है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि धनु है तो अलग बनाइए। टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं होता। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में रहेंगे 23 तारीख को और 24 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देने वाला होता है। जब भी चंद्रमा 6ठे घर में आते हैं तो रुके हुए कार्य बनते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आता है, लीगल कार्य जो अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी मैं हर बार कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, फिर भी कोई छोटे मोटे अटक रहे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु के साथ है जो लग्नेश है और गजकेसरी योग बन रहा है, तो कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, लीगल कार्य अटक रहा था, कोई फैमिली का कार्य अटक रहा था क्योंकि 4थे घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, इन सब में एक लय प्राप्त हो सकती है, इन सब में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हो सकता है। लेकिन चंद्रमा 6ठे घर में आते हैं तो व्यक्ति की व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती है और लग्नेश के साथ है जो लग्नेश अब वक्री होने की तरफ जा रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत चिंताओं से गुजरेगा और वो भी व्यर्थ की चिंताएं। मतलब कि यहाँ पे अगर आप 20 प्रकार की चिंताएं करेंगे ना तो उसमें से 18 प्रकार की व्यर्थ की होंगी जिनका आपसे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, लेकिन आप सोच से ही अपने उन चिंताओं को बहुत बड़ा बना देंगे। तो व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। यहाँ पर केतु का भी प्रभाव है जो कभी कभी व्यक्ति को बहुत डीप ले जाती हैं चिंताओं में। मतलब कि आप एक बात को इतना एग्जैजरेट कर देंगे सोच सोच कर कि आप उससे निकल ही नहीं पाएंगे। जैसे दलदल होता है ना, ये व्यर्थ की चिंताएं वैसे ही होती हैं। आप एक बार इसमें गिर गए फिर धंसते ही चले जाते हैं। तो ये वही समय आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता है, यहाँ पे आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। दशमांश कुंडली के अनुसार कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। बिजनेस नुकसान हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहेगा और पुरानी गलतियां दोहराते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में फिर भी सब ठीक है, थोड़ा सा अच्छा माहौल दिख रहा है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में इसका विपरीत रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, उदासीनता सी रहेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके कई कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। सेहत, इंडाइजेशन, लिवर के रोग तंग करेंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है और थोड़ा सा असहज सा महसूस करेंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ओवरऑल फील करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव बली है, थोड़ा सा इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, स्पेशली जब घर वालों से बात कर रहे हो तो। 24 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि मिथुन में और 26 तारीख शाम के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है आपकी, क्योंकि अष्टमेश है। जैसे ही वो 7वें घर में आएंगे मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे चंद्र मंगल योग हो रहा है जो बिजनेस के लिए तो अत्यंत विशेष होता है और क्योंकि ये बिजनेस के भाव में ही बन रहा है तो बिजनेस में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा सप्तम से दूसरे घर के स्वामी है यानी कि बिजनेस में पैसा आएगा और चंद्र मंगल योग अलग प्रकार से पैसा कमा के देता है, यानी कि जो थोड़ा सा नॉर्मल से हट के काम करते हैं उनको लाभ होगा। मंगल आपके सप्तम से लाभ के स्वामी है और त्रिकोण के स्वामी है, तो यहाँ पे खुद वो राजयोग ही बना रहे हैं। तो हफ्ते का ये वाला भाग जो है आपका
ये बहुत अच्छा लाभ देता हुआ दिख रहा है। ये वो समय है जब आपको नया कुछ करने का मौका तो मिलेगा ही, इसके साथ ही अचानक से धन की प्राप्ति स्पेशली बिजनेस में हो सकती है। लेकिन चंद्रमंगल योग है और दोनों मिलकर लग्न भाव को देख रहे हैं और इन दोनों की युति गुस्सा भी बढ़ाती है, तो एग्रेशन थोड़ा हफ्ते के मध्य भाग में बढ़ सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मिथुन में है चंद्रमा तो कन्फ्यूजन भी रहते हैं, तो कन्फ्यूजन और एंगर दोनों ही मिलकर कभी कभी एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि लेजीनेस रहेगी, अपने कार्यों को स्टार्ट कर पाएंगे, पूर्ण नहीं कर पाएंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रोफेशनल रहने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस समय तो अच्छा है लेकिन बहुत थकाने वाला समय होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फिजिकली और मेंटली दिखाना पड़ेगा। समय अच्छा है। लव लाइफ अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसा टॉपिक उठ जाएगा जो दिक्कत दे सकता है, यानी कि ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है लेकिन जैसा मैंने कहा ना, क्योंकि वो अष्टमेश है, सब अच्छा चल रहा होगा, बल्कि अचानक से या तो आपका मूड बिगड़ेगा या आपके लाइफ पार्टनर का मूड बिगड़ेगा, और फिर जो एक साधारण सा समय जा रहा था उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, जितना शांत रह सकते हैं, जितना लेस रिएक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा है सब कुछ, बल्कि कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम और जिनको रक्त विकार है थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि धन तो आ सकता है लेकिन जीवन में अनिश्चितता थोड़ी सी बढ़ सकती है, स्पेशली मैरिड लाइफ में, और अपनी इमेज को लेकर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्शियस रहना है। 26 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। फिर से कहूँगा, चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत अच्छा नहीं होता, या कोई अच्छा नहीं बल्कि कोई बहुत फलकारी नहीं होता। लेकिन यहाँ से क्योंकि वो धनस्थान को देखेंगे तो ये बता रहा है कि धन आ सकता है, और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि रुका हुआ धन आ सकता है, पुराना धन आ सकता है, और अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मन में अनिश्चितता बहुत रहेगी, मन में कन्फ्यूजन, इल्यूजन बहुत रहेगी, गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत रहेगी, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय अपने आप से यहाँ पे ना लें। मानसिक जो आपकी चेतना है वो सही ढंग से काम नहीं करेगी, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। चंद्रमा जब अपनी खुद की राशि में होते हैं तो स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन संवेदनशील बहुत होते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको हफ्ते का अंतिम भाग बिताना है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ स्लोली कीजिएगा, धीरे से। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बहुत रहेगा, बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। बिजनेस ठीक है लेकिन कोई सरकारी बाधा तंग कर सकती है। लव लाइफ अगर चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी आप दोनों के बीच में तो चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन फैमिली प्लानिंग का अच्छा टाइम है, पेशेंस दिखाइएगा। स्टूडेंट्स सब ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही, लेकिन संगत आपकी अच्छी नहीं दिख रही और इस पर बहुत गहनता से आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपनी संगत को सुधारें। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, दांतों के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक आपका लग्न ही बली है। मैं यही कहूँगा कि हफ्ते का अंतिम भाग कुछ भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। आपके मन में बहुत कुछ आएगा कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ये स्टार्ट कर दूँ, वो स्टार्ट कर दूँ, मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड और आपके बॉडी के बीच में, आपके विचारों और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक समन्वय नहीं बैठ पाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है, महादेव की एक बार आरती करनी है, और महादेव को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।